Good morning, student. Now the question number 3. Prove that the greatest integer function mapping defined है f r to r मतलब रियल से रियल जा रही है given by फंक्शन कैसे डिफाइन करा है f of x एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन मतलब ये x दिया है. इस ब्रैकेट के अंदर जितनी भी वैल्यू आएगी वो हमेशा एक इंटीजर रहेगा और ग्रेटेस्ट मतलब पर्टिकुलर एक फिक्स इंटीजर इज नीदर 1 नॉर ऑन टू. न तो ये फंक्शन 1 है न तो ऑन टू. ये हमें प्रूव करना है जहां मतलब वेयर x डिनोट्स द ग्रेटर इंटीजर लेस देन और इक्वल्स टू x. या तो x के इक्वल वैल्यू होगी या x से छोटी. मतलब x की वैल्यू कैसी रहेगी, जो भी हम x की वैल्यू सिलेक्ट करेंगे या तो जो सिलेक्ट कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग इक्वल होगी या उससे छोटी. आइए देखते हैं कैसे. आई थिंक आपको ये क्वेश्चन पढ़ के समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आई थिंक आपको क्लियर समझ में आ जाएगा. सॉल्यूशन करते वक्त हमेशा हमारे सम में जो गिवन है हम सबसे पहले वो लिखेंगे. गिवन क्या है, गिवन मैपिंग क्या गिवन है, f r to r लिखा है एंड डिफाइन क्या करा, f ऑफ x ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन मतलब ये x डिफाइन है. तो ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है ये हमेशा क्या होगा, z मतलब हमेशा इसकी वैल्यू क्या रहेगी, इंटीजर. इंटीजर आपको पता है क्या होता है, प्लस माइनस सारे नंबर्स विथ 0. ठीक है, मतलब 0 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -5 कहाँ तक, अप टू इनफाइनाइट. मतलब ये जो z है ये फिक्स नंबर रहेगा. राइट. अब देखिए सपोज ये एक मैपिंग ले ली, ये दूसरी, ये आपके लिए x है और ये y. अब ये दोनों ही आपके लिए कैसे रहेंगे, रियल. क्यों, क्योंकि क्या जा रहा है r to r. ये आपका x रहता है और ये y. ठीक है, r to r. अब इसमें हम रियल नंबर्स क्या होते हैं हमारे पास, 1 1.1 1.2 2 2.1 3.5 सारे डेसिमल वाले नंबर्स भी आते. राइट. और एज इट इज यहाँ पर भी क्या रहेंगे, y हमारे पास क्या है, रियल नंबर है. ठीक है, मतलब फंक्शन ऐसे डिफाइन करा है. तो देखिए सबसे पहले मैं बता देती हूँ कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है. ये रफ में मैंने करा है कि अगर ये है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसकी वैल्यू कितनी रहेगी, x. राइट. अगर इसके अंदर 1 है तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, 1. क्योंकि मैंने बताया था कि या तो लेस देन होगा या फिर इक्वल टू x. तो ये x के इक्वल है, 1 बराबर 1. ठीक है. अब यहाँ पे क्या लिखा है, सपोज 1.2. ठीक है, 1.2 की वैल्यू कितनी होगी, 1. फिक्स नंबर होना चाहिए या तो छोटी होनी चाहिए, लेस देन बोला ना. तो 1.2 की वैल्यू भी कितनी, 1. 1.5 की वैल्यू भी 1. मतलब 1 से लेके 1.9 तक की वैल्यू सारी 1 रहेगी. लेकिन 2 की वैल्यू रहेगी 2 और 2.1 की वैल्यू रहेगी 2. ये सारे आपको फिक्स नंबर मिलेंगे जो कि इंटीजर है. मतलब x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक बिलोंग कर रही है, 1 से लेके 2 तक. क्योंकि मैंने यहाँ 1 और 2 ही लिखा है, आप चाहो तो बढ़ा भी सकते हो नंबर. तो x की वैल्यू 1 से 2 तक है. मतलब f ऑफ x वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1. f ऑफ x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x. ऐसे लिखेंगे, x हो जाएगी. तो f ऑफ 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1. f ऑफ 1.1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1. देखिए f ऑफ 1 की वैल्यू है 1, f ऑफ 1.1 की वैल्यू है 1. तो हमारे पास 1 कंडीशन क्या होती है, 1 कंडीशन क्या होती है कि फंक्शन इक्वल लेके चलते हैं. मतलब f ऑफ 1 इज इक्वल टू f ऑफ 1.1. क्यों फंक्शन इक्वल लेके चल रहे कि ये दोनों इक्वल है. राइट. लेकिन अगर हम आगे चलकर देखें तो इनकी ये दोनों वैल्यूज इक्वल है क्या, x की, नहीं, ये दोनों नॉट इक्वल है. तो ये क्या 1 होगा, क्या नहीं होगा. मतलब f इज मेनी 1. या आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं या फिर बाय मैपिंग के अकॉर्डिंग हम देखें तो ये आपका x है और y. देखो 1 की मैपिंग कहाँ जा रही, 1. 1.1 की मैपिंग कहाँ जा रही, 1. 1.29 की मैपिंग कहाँ जा रही, 1. 2.1 की मैपिंग कहाँ जा रही, 2. मैंने सिर्फ इतनी ही सिंबल ली है, आप चाहो तो और ज्यादा ले सकते हैं. लेकिन इससे कंक्लूजन क्या निकल रहा है सिर्फ हमें वो देखना है. आप देख रहे हो कि यहाँ क्या है, मेनी, और यहाँ ओनली 1. मतलब ये मैपिंग 1 by 1 नहीं है कि हर एक की इनपुट और आउटपुट एक एक है. यहाँ पे इनपुट कितने दिख रहे हैं, मेनी, मतलब बहुत सारे, एक से ज्यादा, और आउटपुट ओनली 1. इट मीन्स ये 1 मैपिंग नहीं है. और ये कौन सी मैपिंग है, ऑन टू मैपिंग है. राइट. मतलब ये आपकी कौन सी मैपिंग है, ऑन 1 मैपिंग नहीं है, ये मेनी 1 मैपिंग है. राइट. तो f इज नॉट 1 क्यों, क्योंकि f इज मेनी 1 बिकॉज मेनी एलिमेंट ऑफ सेट ए, मेनी एलिमेंट ऑफ सेट ए
हैज सेम इमेज इन सेट बी, इन सेम इमेज इन सेट बी। मतलब मेनी वन का मीनिंग समझ में आ गया, क्योंकि ये मेनी वन है इसलिए 1 1 नहीं है। आप चाहो तो बाय फिगर भी बता सकते हो और इसके अकॉर्डिंग भी आप बता सकते हो। नाउ वी हैव टू चेक ऑन टू मैपिंग, राइट। अब ऑन टू के लिए हम चेक करेंगे। मैपिंग से ही बताती हूँ, ये आपका रियल है, ये आपका इमेजिनरी है, राइट। अब ऑन टू में हमें ये देखना रहता है। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ 1 और 2 क्यों लिखा, मैं यहाँ 1.5 लिख देती हूँ, कोई फर्क पड़ रहा है क्या? नहीं, आपको सिर्फ देखना है कि ये मेनी एलिमेंट की एक इमेज है। अपन 1 1 में ये वाले फिगर को देखते और ऑन टू में अपन ये वाले फिगर को देखते। ऑन टू कब सेटिस्फाई होता है? जब हर एक का जो आउटपुट है पर्टिकुलर किसी न किसी की इमेज हो। यहाँ एक भी एलिमेंट नहीं छूटना चाहिए। इनकेस अगर एक भी एलिमेंट यहाँ छूट जाता है, इट मीन्स कि वो ऑन टू नहीं है। अब ये तो पता है कि ये 1 किसकी, इसका इनपुट क्या है, 1 भी हो सकता है। इस 1 का इनपुट 1.2 भी हो सकता है, 1.3, मतलब ये 1 डेफिनेटली यूज हो गया, कम से कम एक बार यूज हो गया। अब 1.2 का कोई है क्या यहाँ पे? नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्या आना चाहिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, लेकिन दिया क्या है, रियल नंबर। तो रियल नंबर में तो सारे नंबर्स हो सकते हैं। 2 की इमेज है, हाँ 2 का इनपुट है 2.1, लेकिन 1.2 1.5 का है क्या? आप चाहो तो यहाँ पे 1.7 1.9 2.1 जो चाहे वो लिख सकते हो। बस हमें ये चाहिए कि जो भी नंबर यहाँ लिखा है हर एक का एक इनपुट होना चाहिए। यहाँ पे इन दोनों का इनपुट है क्या? नहीं है, मतलब f इज नॉट ऑन टू, राइट। क्योंकि 1.2 या फिर 1.5 कोई भी एक ले लीजिए इन बी, ये बी में है बट डज नॉट प्री इमेज इन सेट ए। इसकी प्री इमेज मतलब इनपुट यहाँ पे सेट ए में नहीं है, क्योंकि हर एक एलिमेंट की होनी चाहिए। हैंस द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज नीदर 1 1 नॉर ऑन टू।